हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक बन से क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। यानी इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट को हल कर चुके हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी? आंसर होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी। पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। ये भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि ब्रज, कन्नौजी और अवधी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें विराम चिन्ह दिया है, वो पूछे किसका प्रतीक है? विवरण चिन्ह का, तुल्यात्मक सूचक, लाघव चिन्ह का या संयोजी चिन्ह का? आंसर होगा बी, तुल्यता सूचक चिन्ह का। ये जो चिन्ह है ये तुलना, इससे क्या होता है, तुलना प्रदर्शित होती है, तुलना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ज, ख, क या ग? आंसर होगा ऑप्शन सी, का। अघोष वर्ण पूछा है, का हमारा अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे सघोष वर्ण होते हैं। तो का क्या है? हमारा अघोष वर्ण है और अल्पप्राण भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास। प्रतिमान, प्रति आपका उपसर्ग दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है, अमृत, माता, काट या आंचल? अमृत शब्द तत्सम शब्द है। अमृत शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा? अमीय इसका तद्भव होगा। काट तेसर शब्द है, और माता तद्भव है, और माता का जो तत्सम होगा वो मातृ होगा। एक इसमें दिया गया है आंचल। आंचल क्या है? इसमें तद्भव शब्द है, और अंचल होगा तत्सम। आंचल का तत्सम अंचल होगा, माता का तत्सम मातृ होगा, और अमृत का क्या है? तद्भव अमीय होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में ठहराने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या विराम चिन्ह? आंसर होगा डी, विराम चिन्ह। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, भावी, गत, विगत या आभास? भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी। भावी भविष्य में होने वाला। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्सुकता, हर्ष, हास या चपलता? आंसर होगा ऑप्शन सी, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक और मुख किसका संधि विच्छेद है? प्रमुख, प्राकमुख, प्रांगमुख या प्रांगमुख? आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांगमुख। प्रांग और मुख यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर आपसे संधि पूछे तो कौन संधि? व्यंजन संधि है। इसके अंतर्गत किसी वर्ग के प्रथम, किसी वर्ग यानी कि आपके 5 वर्ग होते हैं, पता होगा। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद अगर अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो जो प्रथम वर्ण है आपका, ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में आपका का, ख, गा, कहाँ आते हैं ना, अणा, तो वो अणा में बदल जाएगा। अणा क्या आता है आपका? अनुनासिक। फिर से देख लीजिए, जिसके अंतर्गत किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक व्यंजन आए तो वहाँ पर क्या होता है? उसका प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे का क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का अणा हो जाएगा। देखिए जैसे ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? अल, ल, ल या तल? आंसर होगा ऑप्शन सी, ला। शीत ठंडा है, विशेषण और उसमें संधि विच्छेद करने पर क्या हो रहा है? ला। ला इसमें क्या है? प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निशीथ के लिए सही विलोम शब्द है। शीत
अनिश्चित, विहित या घृणित। सॉरी, निश्चित के लिए सही विलोम शब्द होगा विहित। निश्चित यानी कि किसी चीज़ को रोकना और विहित स्वीकृत करना। निश्चित यानी कि रोकना किसी चीज़ को या वर्जित करना, और विहित होगा स्वीकार करना या कानूनी रूप से उसको स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य कर्मवाच्य और कर्मवाच्य। लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यहाँ कर्ता क्या है? स्वयं कार्य करता है। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य करता है वहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है, लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? अधमरा, ये जो दिया है अधमरा, ये क्या है? संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है या प्रत्यय है? बताइए क्या होगा ये? उपसर्ग। अधमरा, मरा में जो ये अध है वो क्या है? इसमें उपसर्ग है। लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र? आंसर होगा ऑप्शन डी, नेत्र। नेत्र पुल्लिंग शब्द है, बाकी दया, प्रार्थना और वायु ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? स्वयंभू, अत्युष्म, महोत्सव, महो ओजस्वी? आंसर होगा ऑप्शन डी, महोजस्वी। महोत्सव में गुण स्वर संधि है और अत्युष्म में यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है? दूध का दूध, पानी का पानी, दोनों हाथों में लड्डू, ढोल के भीतर पोल, दो लड़े तीसरा ले उड़े? आंसर होगा दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध, पानी का पानी। अगला क्वेश्चन है, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। प्रस्तर पाषाण उपल, प्रस्तर पाषाण उत्पल, प्रस्तर पाषाण उपल या पलिस्तर पाषाण उपल? आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तर पाषाण और उपल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पत्थर के। पत्थर के पर्यायवाची कौन से हैं? प्रस्तर, पाषाण और उपल। अगला क्वेश्चन है, बर्वे किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद, विषम छंद, मात्रिक अर्थसम छंद या मात्रिक समछंद? बर्वे कैसा छंद है? मात्रिक अर्थसम छंद। ऑप्शन सी, मात्रिक अर्थसम छंद। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 19 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 12-7 पर यति होती है। 12 और 7 मात्रा पर यति होती है। टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? इसमें 19 मात्राएं होती हैं। और ये छंद कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका या उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका लड़का लंबा है, विशेषण कौन सा होगा? लंबा, ऑप्शन बी। और इसमें विशेष्य अगर पूछे तो कौन सा होगा? विशेष्य होगा लड़का। लड़का विशेष्य, लंबा विशेषण। अगला क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट में समास पूछा है, कौन सा है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास? इसमें होगा संबंध तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन में क्या है आपका? तत्पुरुष समास। आंसर होगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। और समास विग्रह क्या होगा इसका? गंगा का तट। गंगा तट, संबंध तत्पुरुष समास और समास विग्रह गंगा का तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा या आग? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आग तद्भव शब्द है। आग कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और आग का तत्सम क्या होगा? अक्षी। आग तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा अक्षी। इसमें एक ऑप्शन दिया है परीक्षा। परीक्षा कैसा शब्द है? अगर आपसे पूछा जाए तो परीक्षा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा परीक्षा।
परीक्षा का तद्भव होगा परीक्षा, और परीक्षा क्या है? तद्भव, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है अभिलाषा, वासना, इच्छा या आकांक्षा। हार्दिक इच्छा, आंसर होगा ऑप्शन ए अभिलाषा। हार्दिक इच्छा, अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा था। वाक्य में क्रिया है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, आंसर होगा ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धूमकेतु, वायु सखा, पावक या अतुल। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है अतुल। आंसर होगा ऑप्शन डी अतुल। अतुल का अर्थ क्या होता है? अनुपम, अनोखा, अद्भुत। और कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? धूमकेतु, वायु सखा या पावक। यानी कि कृषाणु का अर्थ क्या होता है? आग होता है, और ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची शब्द है। धूमकेतु, वायु सखा, पावक। और अतुल किसका पर्यायवाची है? अनुपम, अनोखा और अद्भुत। अगला क्वेश्चन है, सिर पे बैठो काक, आँखी दो खाद निकार। पंक्ति में रस है। सिर पर बैठो काक, आँखी दो खाद निकार। पंक्ति में रस है विभत्स रस। कौन सा रस है? विभत्स रस। विभत्स रस क्या होते हैं? जिससे हमें, जिस पंक्ति से, जिस लाइन से हमें क्या, उसको पढ़ के हमें क्या हो? मन में घृणा का भाव जागृत हो। हमारे मन में कैसा भाव हो? घृणा का भाव जागृत हो। वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस। विभत्स रस में क्या होता है? जिस भी पंक्ति को, लाइन को पढ़ के हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिए गए यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खान हैं। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं। विद्याधरी देवी है। बड़े रामदास जी हैं। मौजुद्दीन खान व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था मुखरित हो उठती है। अब इससे संबंधित कुछ गद्यांश संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, काशी किसकी पाठशाला है? कला, नृत्य, संस्कृति या संगीत की? किसकी पाठशाला है? संस्कृति। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्र में किस नाम से विख्यात है? आनंद कानन, अमरावती, प्रयाग या त्रिवेणी। आंसर होगा आनंद कानन। ऑप्शन ए आनंद कानन। काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? शहर के दक्षिण में, शहर के मध्य में, शहर के पूर्व में या शहर के संगम के पास? संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? शहर के दक्षिण में। कहाँ पर है? शहर के दक्षिण में संकट मोचन मंदिर काशी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता है? बिस्मिल्लाह खान, विद्याधरी, बड़े रामदास जी या मौजुद्दीन खान। कौन शामिल रहता है, हमेशा उपस्थित रहता है?
बिस्मिल्लाह खान। काशी में संगीत सभा में अवश्य उपस्थित रहते हैं। बिस्मिल्लाह खान हमेशा उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है? विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, लंका की ओर, पूर्व दिशा की ओर या काशी विश्वविद्यालय की ओर? किस ओर घुमा दिया जाता है? विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर घुमा दिया जाता है। ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का प्याला विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर घुमा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या रामप्रसाद निरंजनी? आंसर होगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। हवा और आग शब्द युग्म का सही अर्थ है आग हवा, अनिल अनल, हवा जंगल, जंगल और आग। हवा आग का अर्थ होगा अनिल और अनल। अनल का अर्थ क्या होता है? हवा, और अनिल का अर्थ होता है आग या अग्नि। अगला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शिकनक शिरों पर, पाद मस्तक, अपाद मस्तक, सिर से पैर तक। आंसर होगा ऑप्शन डी, अपाद मस्तक। पाद मस्तक मत कर देना, इसने पूछे सिर से पैर तक, आ भी लगेगा, इसमें उपसर्ग लगेगा। अब ये तो इसमें क्या होगा? अपाद मस्तक, सिर से पैर तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्मीय? आंसर होगा ऑप्शन ए, माननीय महोदय। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय। लिखावट में प्रत्यय है अट, वट, अवट या आवट? लिखावट में प्रत्यय होगा आवट। और आवट कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय क्यों है? क्योंकि लिख धातु जो है वो क्या है? हमारी क्रिया है, और इसमें जो प्रत्यय लग गया वो कैसा प्रत्यय हो गया? हमारा कृत प्रत्यय हो गया है। तो आवट कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है? ये हमारे क्या हैं? स्वर के प्रकार है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन है? प्रतियां, प्रतिवर्ग, प्रति या प्रतिजन? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतियां। प्रति और प्रतियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाता, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। अशुद्ध पूछा है, आंसर होगा वह अनेकों मामलों में गवाता। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनेकों मामलों में नहीं, अनेक मामलों में गवाता। अगला क्वेश्चन है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? हर्षबोधक अव्यय, शोकबोधक अव्यय, संबोधित अव्यय या तिरस्कार बोधक अव्यय? आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षबोधक अव्यय। जब बोलते हैं किसी को वाह, तो क्या है? हमें खुशी मिल रही है, हमें खुशी हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हर्षबोधक अव्यय। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, हर्षबोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है मोहन एक अच्छा या विद्यार्थी? वाक्य में जो विद्यार्थी है ये विशेष्य है, विद्यार्थी विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, सोठा, दोहा या बरवे? आंसर होगा ऑप्शन बी, सोठा। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, इस पंक्ति में सोठा छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11-13 मात्रा पर यति होती है। यानी कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं।
अगला क्वेश्चन है ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ता। कर्ता ने कर्म को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। आधुनिक हिंदी साहित्य पूछा है, ध्यान रखना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। और अगर पूछा जाए आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा, अगर आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा पूछा जाए तो अर्धकथानक है, जो कि पन्नासीदास जैन जी के द्वारा लिखित है, वो पद्य भाषा में है। और अगर पूछा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य लगा दें तो पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हरिवंश राय बच्चन। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व। आंसर होगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है? दक्षिण वाम, उद्यमी निरुद्धम, विधि निषेध या बर्बर सभ्य। आंसर होगा ऑप्शन बी उद्यमी या निरुद्ध। ऑप्शन बी। बाकी सब सही है, इसमें पूछे गलत युग्म कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी उद्यमी का विलोम निरुद्धम नहीं आलसी होता है। क्या होता है? आलसी। यहाँ पे जो निरुद्धम दिया गया वो गलत दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था आलसी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? नहीं पूछा, नहीं पर ध्यान देंगे विशेष तौर पर, नहीं पूछा है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। सरल वाक्य नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। और बाकी सब जो दिए हैं वो सरल वाक्य हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सरल वाक्य। लड़का दौड़ता, सरल वाक्य। मैंने लड़के को बुलाया, सरल वाक्य। इसमें पूरे सरल वाक्य नहीं है। आंसर होगा इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। सिर पर भूत सवार होना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, सिर पर पाँव रखकर भागना या सिर पर खून सवार होना। काम शुरू होते ही बाधा आना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। आंसर होगा ऑप्शन बी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वीं भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड या नोटिफिकेशन। आंसर होगा ऑप्शन डी नोटिफिकेशन। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद नोटिफिकेशन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का ABCD द्वारा उत्तर दीजिए। त्रुटि न होने पर डी उत्तर दीजिए। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, कोई त्रुटि नहीं। आंसर होगा संसार के प्रत्येक कोने कोने में नहीं, संसार के प्रत्येक कोने में। ऑप्शन ए संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक कोने कोने नहीं,
प्रत्येक कोने में या संसार के कोने कोने में। ठीक है, अनेक ये अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।